हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मुहर्रम अली हादी आपको अपने यूट्यूब चैनल कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस में आपको कोरियन हरूफ तहज्जी के बारे में बताया था, जिसमें कॉन्सोनेंट और वावल्स थे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्सोनेंट और वावल्स हैं, इनको मिलाने से जो कोरियन ज़बान में अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोरियन ज़बान का कोई भी वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से जो है ना स्टार्ट होगा। जो लफ्ज़ आपने बनाना है, इधर मैं कोई भी कॉन्सोनेंट ये मैं लिख देता हूँ कि अब जिन लोगों ने पहली वीडियो देखी है उनको तो ये समझ आएगी, और जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखी, मैंने पहली वीडियो है कॉन्सोनेंट्स और वावल्स के बारे में, वो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो उनको समझ आएगी। ये एक वर्ड है जी, खियोक। ठीक है, खियोक आपको मैंने बताया था। अब इसके साथ कोई वावल लिखना है, ठीक है, तो वो कैसे लिखा जाएगा? दाईं साइड पर लिखा जाएगा, बाएं, ऊपर या नीचे। ठीक है, तो वो इनके तकरीबन ऑलमोस्ट 6 तरीके हैं। मैं आपको इधर वो अलहदा से लिख के बताऊंगा कि क्या है ना। सबसे पहले मैं वो तरीके इधर लिख देता हूँ, फिर आपको इधर एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, तो ब्लॉक्स में है वो इधर मैं लिख देता हूँ। तो ये मैंने कुछ इनके तरीके लिखे हैं कि कैसे अल्फाज को लिखना है ना, तो अभी मैं आपको इधर बताऊंगा। ये एक वर्ड है जी, खियोक। ठीक है, अब इसके साथ अगर आपने तो लिखना है कोई जैसे मैंने आपको वावल्स के जो बेसिक वावल है उनकी 2 इकसाम बताई थी। ठीक है, एक थे अमूदी वावल और दूसरे उफ़की वावल, या दूसरा नाम बताया था कि खड़े वावल और लेटे वावल। ठीक है, अगर तो अमूदी वावल है, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है कि जो पहला कॉन्सोनेंट लिखते हैं उसके साथ लिखा जाता है। अब इसको बाद में आपको मैं इनकी आवाज़ें बताता हूँ। अब ये खियोक है, ये स्टार्ट में है। अगर आपने पहले जो मैंने लेक्चर दिए उनसे याद किया है कि खियोक स्टार्ट में किस चीज़ की आवाज़ देता है, तो ये आवाज़ देगा जी खे की। प्लस ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट, ठीक है, उमुदी लाइन है, और इसके दाईं साइड पे छोटी सी लाइन है, ये किसकी आवाज़ देगी? आ की। अब इन दोनों को मिलाने से जो वर्ड बनेगा, अब हमने ये नहीं करना कि इसको ऐसे पढ़ देना है, क्योंकि उर्दू ये कोरियन जो है वे बाएं से दाएं पढ़ी जाएगी, बाएं से दाएं। इसको इसके साथ मिलाएंगे, ये बनेगा खा बन जाएगा। ये क्या लिखा है जी? खा। तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लस आ, खे और अलिफ वाला, अलिफ ज़बर आ या अलामत वाला कोई भी लिख लें। ठीक है, खा। अब इसको जब मिलाना है तो जो इधर बाएं साइड का पहला लफ्ज़ है उसको पहले लिखना है, और दूसरा ये खा बन जाएगा। खा का मतलब क्या है? अब ये तो इसकी आवाज़ है कि इसकी लैंग्वेज है, उसमें आवाज़ क्या है कोरियन में? ये खा। अब इसका मतलब है, मतलब होता है जिसका जाना, खा जाना। पूरा जब इसको हम वर्ब लिखेंगे तो वर्ब के साथ दा ऐड होता है, खादा, वो एक वर्ब जाना, किस जगह पे जाना। ठीक है, अब इधर मैं एक लिखने लगा हूँ कॉन्सोनेंट, वो है जी, ये क्या है जी? आपको पता होना चाहिए, मीयम। मीयम। अब इसका मैंने आपको बताया था, कहीं भी आए ये मीम की ही आवाज़ देगा, शुरू में आए, लास्ट में आए, या दरमियान में आए। अब मीयम में इसके साथ मैं अभी ऐड करता हूँ जो लेटे लेटे वावल में से एक वावल ऐड कर लेता हूँ, या उफ़की वावल्स जो हैं उनमें से। अब ये देखिए, इसके मैंने साथ लिखा था, ये क्या था? उमूदी वावल है। जो खड़े वावल या उमूदी वावल है वो कॉन्सोनेंट के साथ लिखे जाएंगे। ये है उनका जो पहला तरीका है ना, कॉन्सोनेंट और वावल। ब्लॉक्स में मैंने इसलिए लिखा है कि ये देखें, पहला कॉन्सोनेंट है, उसके साथ अगर खड़ा वावल है तो वो साथ लिखा जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट्स के बाद जो वावल है वो लेटा वावल है तो वो नीचे लिखा जाएगा। अब ये लेटा वावल है, ये मीम और लेटा वावल, ये मैंने नीचे लिख दिया है। अब इनकी आवाज़ ये स्टार्ट में है, मीम कॉन्सोनेंट। अब ये किसकी आवाज़ देगा? मीम की। मीम और प्लस ये क्या है जी? ऊ। ये इनको मिलाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा मुंह। मीम और ऊ, मुंह। मुंह बोलते हैं,
मुंह बोलते हैं जी मूली को। मुंह का मतलब होता है मूली। ये आपको इसलिए मैं डिटेल से करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि इनके अल्फाज बनाते कैसे हैं। जब देखिए रीडिंग का तो जो राइटिंग है उसका पेपर तो इधर ही आके होता है, जो भी है जो रीडिंग है, लेकिन आपको कम से कम इनको पढ़ना आना चाहिए। और दूसरा ये लिखे कैसे जाते हैं ये आपके जहन में होना चाहिए। ये एक सिंगल जो कॉन्सोनेंट है, अगर उसके साथ खड़ा वावल है तो वो ऐसे उसके साथ लिखा जाएगा। अगर लेटर वावल में है वो इसके नीचे लिखा जाएगा। ये तो था दो जो हरूफ है ना कि उनको इकट्ठा कैसे लिखना है। इसमें एक चीज़ आप देख लें जो मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कोरियन ज़बान के जो अल्फाज हैं वो हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और दूसरा लफ्ज़ हमेशा वावल होता है। अब देखेंगे अब वही जो मैंने लफ्ज़ लिखा था इधर, अब इधर मैं ये वाली मिसाल करने लगा हूँ। ये दोनों मैंने आपको करवा दिए कि कॉन्सोनेंट के साथ वावल कैसे लिखना है और नीचे कौन से लिखने हैं। अब कॉन्सोनेंट दो कॉन्सोनेंट आ गए और एक वावल है, इनको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये मैं इधर लिखने लगा हूँ जी। ये मैंने फिर वही यूज़ किया है खियोक प्लस वावल। मैं खड़ा वावल यूज़ करूँगा क्योंकि इधर ये साथ लिखा है। प्लस आ यूज़ करूँगा प्लस एक और कॉन्सोनेंट, चले मैं ईयोंग यूज़ कर लेता हूँ। अब ये जिन दोस्तों ने पहली वीडियो अभी तक नहीं देखी वो इनको इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी। सो मेहरबानी पहले पहली वीडियो देखें और उसके बाद इस लेक्चर पे आएगा। अब इसको लिखना कैसे है। अगर कॉन्सोनेंट है और फिर दो कॉन्सोनेंट और एक वावल है, वावल अगर तो खड़ा वावल है तो फिर ये इनको देखें खियोक, ये इसके साथ ऐसे, और जो तीसरा कॉन्सोनेंट होगा उसको वावल के नीचे लिखेंगे। किसके नीचे लिखना है जी? वावल के। सही है। अब जिनकी जो आवाज़ें हैं, अब आपने अगर कॉन्सोनेंट्स याद किए हुए हैं तो आपको जहन में होंगी ना। सबसे पहले ये खियो क्या, ये स्टार्ट में किसकी आवाज़ देगा जी? खे की। प्लस साथ में ये आपको पहले बताया इस वावल की आवाज़ है आ। उसके बाद है ईयंग। ईयंग स्टार्ट में आए या दरमियान में आए तो ये साकन होता है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, साइलेंट रहता है। अब ये लास्ट पे है, लास्ट पे या नीचे मैंने जब आपको कॉन्सोनेंट पढ़ाए थे उसमें बताया था कि अगर ये नीचे आए थे उनकी आवाज़ देता है। अब इस पूरे लफ्ज़ को उर्दू में हम मिलाएं तो ये ऐसे बन जाता है खांग। खांग कोरियन ज़बान में बोलते हैं दरिया को। ठीक है। उसके बाद अगर ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इस फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं ना, चलें ये यूज़ करते हैं। मियम कॉन्सोनेंट है, फिर उसके बाद वावल, इस दफ़ा मैं लेटा वावल जो पहले मैंने यूज़ किया है ये इसलिए वही दोबारा यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके साथ अब हम एक और कॉन्सोनेंट यूज़ कर लेते हैं रियल। स्टार्ट में ये अब मियम है, ये अब लेटा वावल है, ये इसके नीचे लिखा है, साथ ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इसका कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा ना। इसके लिए अब मियम को नीचे लिखेंगे। अब जो कॉन्सोनेंट तीसरा आएगा, अब ये नहीं कि वो आप इधर लिख दे, नहीं हो सकता ना, उसका आप दोबारा नीचे लिखेंगे। अब इनको जो मियम है वो स्टार्ट में है, स्टार्ट में किसकी आवाज़ देगा? स्टार्ट में सेंटर में इसकी एक ही आवाज़ है, लास्ट में ये आएगा मीम प्लस ऊ है प्लस ये रियल है। रियल जो शुरू में आपको इसकी बात बताई थी रे की, दरमियान में भी रे की और लास्ट में लाम की आवाज़ देगा। ये अब लास्ट में है, इसको ये इधर लाम की आवाज़ देगा। ठीक है। अब ये बन जाएगा, जो लफ्ज़ बनेगा वो बनेगा मुल। मुल मुल बोलते हैं पानी को। ठीक है। अब इनके साथ साथ मतलब भी याद करेंगे आपको आगे, जब आप ईपीएस टॉपिक की जो बुक है वो स्टार्ट करूंगा तो ये आपको फ़ायदा मंद होंगे। अब इनमें ये जो नीचे आए हैं ना, नीचे जो कॉन्सोनेंट आया इसको बोलते हैं जी पश्चिम। इसको बोलते हैं पश्चिम, जो इसका कोरियन में नाम है ना। नीचे वाला कॉन्सोनेंट ये इधर कॉन्सोनेंट है पश्चिम, ये भी पश्चिम, ये दो। अब ये दो भी ये भी आपको मैं बताता हूँ। जो नीचे वाला कॉन्सोनेंट होता है इसको पश्चिम बोलते हैं।
इनके अभी कोई और मसाले चल रहे हैं, एक दो मैं और इसकी करा देता हूँ। पहले ये वाला कॉन्सोनेंट है, इसमें अभी ये मैंने एक कॉन्सोनेंट वो वर्ड लिख दिया है। अभी आप वीडियो पॉज करके पहले खुद बनाने की कोशिश करें कि ये क्या लफ्ज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये तब बता देता हूँ ऐसे ना साथ लिख के कि ये है क्या। सबसे पहले है जी फी पे स्टार्ट में फे की आवाज़ देगा, फिर आ है, उसके बाद फिर फी पे ये लास्ट में आए तो पे की आवाज़ देगा। इस लफ्ज़ को मिलाएं तो ये बनता है फाप, ठीक है। जो लफ्ज़ पढ़ें तो ये क्या पढ़ा जाएगा, फाप। फी फे आ और पे, फाप। फाप का मतलब होता है जी खाना, खाने को बोल। उसके बाद इसकी मिसाल, इसके लिए मैं इधर एक और यूज़ करता हूँ वर्ड, वो है, ये भी अभी आप खुद एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। क्या है ये, अब ऊपर क्या है जी, सबसे ऊपर खियो का है, ठीक है। खियो स्टार्ट में खे की ही आवाज़ देगा। फिर क्या है जी ओ, जो इंग्लिश का ओ बता दीजिए, वो वाला वावल लिखा है ओ। उसके बाद ये दोबारा वो ईयोंग आ गया, ये लास्ट पे उंग की आवाज़ देगा। लफ्ज़ ये बन गया खोंग। खोंग बोलते हैं, ये गेंद को भी बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं जी सिफर को बोलते हैं। जो गिनती आगे मैं आपको जो गिनती वाला लेक्चर कराऊंगा कोरियन ज़बान में, मतलब इसमें काउंटिंग कैसे करते हैं, जो नंबर्स हैं इसमें असल में 2 किस्म के नंबर्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको कोरियन ग्रामर कराऊंगा, और उसके बाद EPS टॉपिक की जो बुक है वो स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। अभी आप इनको जो चौथी 4 किस्में हो गई, अभी 5वें वाला स्टार्ट करूंगा कि वो कैसे होती है। अब अगर एक कॉन्सोनेंट है और वावल है, उसके बाद 2 कॉन्सोनेंट लिखने हो तो वो कैसे लिखे जाएंगे, उसमें ये मैंने लिखा है जी, एक कॉन्सोनेंट लिखा है, हमेशा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, ये थिक होता है, थिक होते के साथ फिर एक वावल है, फिर उसके बाद एक और कॉन्सोनेंट है, फिर एक और कॉन्सोनेंट है। अब इनको लिखना कैसे है कि ये कैसे लिखे जाएंगे, ये ठीक है स्टार्ट में आएगा। अब इसमें ना पहले कॉन्सोनेंट के बाद वावल लिखते हैं, और जो नेक्स्ट जो 2 कॉन्सोनेंट होते हैं उनको नीचे। अब ये एक नाउन है, इसम है, ठीक है। इसम है किस चीज़ का नाम है इसको। अब ये जो इनका रूल है ना, सम टाइम इनमें से एक आवाज़ देता है, और सम टाइम जो नीचे वाले दोनों कॉन्सोनेंट से दोनों की आवाज़ आती है। अगर तो सामने मसलन वो ई होंगे कॉन्सोनेंट के जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती शुरू में और दरम्यान में, अगर इधर वो आ जाए तो वो ज़्यादा, नाउन के साथ तो नहीं होगा है ना, नाउन के बाद तो वो नहीं आएगा। नाउन में आप ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा थक, थक आएगा, ठीक है। ठीक होता है, ये इधर थे की आवाज़ देगा, उसके बाद आए, और उसके बाद इधर आवाज़ रियल की नहीं आएगी, जो खियोक है वो लास्ट में आए तो के की आवाज़, ये इधर साकन रहेगा। ये आगे रूल है, ये अभी आप इनकी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पढ़ाया जाए उस तरह से मसलन इनकी जो जो आवाज़ें वो याद करते जाएं। जब आप आगे एडवांस लेवल में जाएंगे तो ये आपको ये भी मैं करा दूंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज़्यादा मसलन इनका ना, जो इनके डिफरेंट रूल्स हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। इधर ये साकन रहेगा, और ये खियोक जो है वो काफ की आवाज़ देगा, थक। थक बोलते हैं, मुर्गी को बोलते हैं जी थक। मुर्गी या चिकन जो भी आप इसको कर लो, ये मैंने ऐसे लिखा है ना। अब ये जो लेटर वावल है उसके लिए एक मिसाल, चलिए उसको अब ये लफ्ज़ है, पहले मैं इसको आपको बता देता हूँ। ये खियो क्या खे की आवाज़ देगा, ये पेश की इसके साथ आवाज़ देगा, ऊ है, ठीक है। अब नीचे इसमें से जो आवाज़ आएगी, ये अब असल में एक फेल है किस चीज़ का करना, इसका मतलब होता है खुरचना, यानी कि स्क्रैच करना। ये अब इंग्लिश में मैं इधर लिख देता हूँ, स्क्रैच करना, खुरचना या स्क्रैच करना। ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा, ठीक है, खुक्ता, खुक्ता, खुक्ता पढ़ा जाएगा। और इसमें ये मैं आपको इधर भी रियल जो है वो साइलेंट रहेगा,
और ये काफ की आवाज़ देगा, और ये खुक्ता। ये जब सामने इसके, ये जो पश्चिम के रूल है ना, ये मैं आपको एक इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इनको मसलन कैसे इनकी आवाज़ आती है जब ये आपस में मिलते हैं। ये एक वर्ड बन जाएगा खुक्ता। खुक्ता में से जो है ना, कुछ आपको मैं इधर इसका एक वर्ब बताऊंगा। ये वर्ब है जी, इधर मैं एक वर्ब लिखने लगा हूँ। अब इसमें ये रियल जो है वो साकन था और खीब ने आवाज दी थी। ये अब एक वर्ब है, इसमें दा जो है हमेशा वर्ब के साथ। ये जब आपको मैं इसके फेल की किस्में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये क्या हिसाब किताब होता है ना दा का। ये लफ्ज़ है अब अंता। क्या पढ़ेंगे जी इसको? अंता। अब ई होंगे, ये स्टार्ट में आया है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है, ये साकन रहेगा, प्लस आ जो है वो आवाज़ देगा अपनी। उसके बाद अब इसमें जो है दोनों कॉन्सोनेंट वो आवाज़ देंगे। जो नियन है वो अलग आवाज़ देगा और जो नीचे जियत है वो सामने वाले धीकुत के साथ मिलके ता की आवाज़ देगा। अंता, अंत आएगा, ठीक है। अंता, अंता बोलते हैं बैठना। अब इसको देखिए, ये तो एक वर्ब है, सिंपल वर्ब है। जब ये फिक्रे में यूज होगा, मसलन इसकी कोई फॉर्म बनेगी तो वो कैसे बनेगी जी? अब ये फेल हाल का फिक्रा लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा सा, कि अनजायो, बैठता है या बैठा है, बैठता है, वो सिंपल वर्ब था। अब इसमें ये होगा कि ये ऊपर जो है चियत ने आवाज नहीं दी थी, इधर ये जो नियन है वो नीचे आवाज देगा, जो जियत है ये सामने जो ई होगा ये साइलेंट है, ये उसकी जगह पे जाके आवाज देगा। ये अनजायो क्या पढ़ा जाएगा जी? अन जा यो। ये लफ्ज जो पूरा है ना, इसको ऐसे पढ़ाया जाएगा। ये नियन इधर आवाज देगा, अन चियत जो है वो इस जगह पे जाके आवाज देगा, क्योंकि ये साकन है और ये इसकी जगह पे जाके आवाज देगा, अन जा यो, ऐसे पढ़ा जाएगा। इनको ये लास्ट वाले दो जो थे ये थोड़े से डिफिकल्ट थे, लेकिन इनका ये है कि आपको जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आस्ता आस्ता आपको समझ आती जाएगी। ये ज़्यादा वर्ड नहीं है, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं जो ऊपर वाले चार है ना, लेकिन कुछ अल्फाज में ये यूज़ होते हैं। तो आपको जैसे जैसे आप आगे मसलन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। ये वीडियो के लिए इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसके बाद आपको जो कोरियन काउंटिंग है वो उसके बारे में बताऊंगा कि गिनती इधर कितनी किस्म की है और कैसे कैसे उनको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद ग्रामर, और फिर जो है मैं आपके लिए बुक को स्टार्ट करूँगा, EPS टॉपिक की जो बुक है। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और